गंगा स्नान करने से किनके पाप नहीं धुलते। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ हरिद्वार घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य लोग गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में पापों के नाश का सामर्थ्य नहीं रहा? तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? अभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो उनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें इसका रहस्य कल समझा दूंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से बद्ध रूप धारण किया और दिन दिवस की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़े जैसे कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा और निकलने की कोशिश करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को शिव जी ने समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुनो सुनो करो पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अब आकाश मत गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और असहाय अभागिनी की सहायता करे। शिव जी ने कहा, जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो, तब बस इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है। यदि आप निष्पाप है तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को शिव जी के सिखाए हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठ देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने की वजह से इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, पूछकर चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने भी वही बात कही। युवा का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोककर कहा कि यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेशा होगा। देखते हैं नहीं है, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? आपके पति को अभी निकालता हूँ। इतने में युवक ने बूढ़े व्यक्ति को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे धर्म अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट किया, उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, देखा तुमने, इतने लोगों में से सिर्फ एक ने ही गंगा स्नान किया है। मन चंगा तो कटौती में गंगा।